तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बन रही एनडीए सरकार में आंध्र प्रदेश की टीडीपी सबसे प्रमुख पार्टी के तौर पर है, जिसके कोटे से मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी से खींचतान जारी है। मगर दूसरे नंबर की सबसे अहम पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को मंत्रालय देने का फॉर्मूला तय हो चुका है। टीवी7 भारत के सूत्रों के मुताबिक बिहार की नीतीश सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, केंद्र में भी उसी तर्ज पर मंत्री बनाए जाएंगे। यानी कि बिहार बीजेपी के जितने सांसद मंत्री बनेंगे, उतने ही जदयू के सांसद भी मंत्री होंगे। मिसाल के तौर पर अगर बीजेपी कोटे से यादव जाति का कोई सांसद मंत्री बनता है तो जदयू का कोई यादव सांसद मंत्री नहीं बनेगा। इसके साथ ही एलजेपी और जीतन राम मांझी को एक एक मंत्री पद मिलेगा। वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनकी पार्टी का बीजेपी और पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन है। बात जहां कर नीतीश की जेडीयू से मंत्री बनने वाले सांसदों की है तो जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन, ललन सिंह और कौशलेंद्र कुमार का नाम सबसे ऊपर है। ललन सिंह मुंगेर से जीते हैं, जबकि कौशलेंद्र कुमार बिहार के नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जीत करके लोकसभा पहुंचे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम सेकुलर के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से सांसद बने हैं, वो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। अब बात देश के सबसे बड़े राज्य और बीजेपी को सबसे ज्यादा डंट लगने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस बार मंत्रिपरिषद में कम हो सकता है, क्योंकि यहां बीजेपी की 29 सीटें कम हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश के 13 सांसद मंत्री थे, मगर इस चुनाव में स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, कौशल किशोर जैसे 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व इस बार मंत्रिपरिषद में कम रहेगा। उधर बात अगर महाराष्ट्र की करें तो इस बार एनडीए 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीटें ही जीत सका। 2019 के चुनाव में एनडीए ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां बीजेपी के कोटे से पीयूष गोयल, नारायण राणे, नितिन गडकरी के मंत्री होने की बात कही जा रही है, तो शिवसेना से संदीपान भुमरे या प्रताप राव जाधव और एक राज्य मंत्री पद दिए जाने की बात कही जा रही है। एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले कुछ इस तरीके से मंत्री बनने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।